हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मॉडर्न स्टडी पॉइंट में। आज फिर से हम एक नई वीडियो को लेकर आए हुए हैं जो कि क्लास 8 का प्रश्नावली 15.1 का है। इससे पहले हमने प्रश्न नंबर 1 और 2 का हल कर चुके हैं। ठीक है, आज हम यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 को लेकर आए हुए हैं, जहाँ दिया हुआ है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न संख्या 3। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। हमने इस प्रश्न का जो है 3 सवाल को यहाँ हल करके आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि 3 सवाल जो वो 3 तरह का है, बाकी जो सवाल है एक ही जैसा है, इसलिए उन सवालों को आप लोग खुद से हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं प्रश्न ए, सी और डी को। ठीक है, तो इन प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे कुछ फार्मूला को बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं कि इस जो दिया हुआ है ए बी सी, ये ए बी सी में है ना, यहाँ पे ए सी और डी, सॉरी ए सी और डी में। ठीक है, तो ए सी डी में ये 3 फार्मूला मेरा काम आएगा। तो पहला फार्मूला जैसे है यहाँ पे क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है, ये होता है 2πr/h। ठीक है, क्या होता है 2πr/h। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πr/r+h। ठीक है, और अगला आएगा ये है आधार की परिधि। ठीक है, तो आधार की जो परिधि होता है वो होता है 2πr। ये 3 फार्मूला को आप लोग कॉपी में भी नोट कर लीजिए, क्योंकि यही 3 फार्मूला से आपका प्रश्न संख्या 3 का पूरा हल होगा। ठीक है, वीडियो में आप लगातार बने रहें, इन सवालों को हम हल करने स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है मेरा क्या है कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। इन प्रश्नों को हमको 2 बार हल करना है, एक बार बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है और एक बार संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। लिख लेते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है ना। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी हमने बताया, क्या होता है 2πr/h। क्या होता है 2πr/h। ठीक है, 2πr/h। तो हम यहाँ पे 2πr/h, और एक चीज़ बता देते हैं यहाँ पे कि पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7। इस जगह पे हमको 22/7 का ही यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 2πr/h है, तो हम यहाँ पे बैठाएंगे क्या 2 इंटू पाई का मान 22/7 लेंगे। ठीक है, और आर का मान क्या ले लेंगे, तो आर का मान मेरे यहाँ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 7 गुना एच दिया हुआ है 20, तो हम यहाँ पे एच 20 लेंगे। अब हम क्या देखते हैं कि 7 भागा में भी है और गुना में भी है, मेरे ये दोनों कट जाएगा। मेरे पास क्या बच जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 2 गुना 22 गुना 20। अब इन सबों को हम गुना कर देते हैं, मेरा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 दूना 44 और 44 दूना 88 पर 1 0, मतलब 880 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है ना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को निकालेंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो अभी हमने बताया था पहले फॉर्मूले को। कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ये वाला है ना, 2πr और ब्रैकेट में r+h का।
ठीक है, इसको साइड रखते हैं, करते हैं यहाँ पे 2 पाई r और ब्रैकेट में r+h। ठीक है, अब हम इस फार्मूले के अनुसार मान को बैठाते हैं। 2 पाई का मान हमने बताया था 22/7 लेना है, तो पाई का मान 22/7 ले लिए। और आर कितना दिया हुआ है, तो आर मेरे यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखना है 7, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 7 हो जाएगा और ब्रैकेट में फिर हो जाएगा यहाँ पे 7+h कितना दिया हुआ है 20, यहाँ पे 20 लिख देना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मेरा 7 और 7 कट गया, तो यहाँ पे आ जाता है 22×2 = 44 हो जाएगा, है ना। 22×2 = 44 हो गया, गुना 7 और 20 दोनों को जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। अब हम ये दोनों को गुना कर देंगे, गुना करने पर कितना प्राप्त होगा, तो हम यहाँ पे साइड में गुना करके देखते हैं कितना आ जाता है। 7×4 = 28 के 8 हाथ में 2 आ जाएगा, 7×4 = 28 और 2 = 30, है ना। फिर इधर आ जाएगा 2×4 = 8 और 2×4 = 8, कितना हो जाएगा 8 8 और 8 3 11, मतलब 1188 आ जाता है ना। तो 1188 वर्ग सेंटीमीटर जो है ये मेरा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार का मेरा यहाँ पे बी नंबर का जो है वो इसी तरह बनेगा जैसे हमने ए नंबर का बनाया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न सी की ओर। प्रश्न सी जो है वो कैसे बनाना है, तो प्रश्न सी में मेरा यहाँ पे व्यास दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको ये जो व्यास है, इस व्यास से हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या, क्योंकि बिना त्रिज्या का ये सवाल जो है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हमको त्रिज्या ज्ञात करना है, तो मेरा त्रिज्या कितना दिया हुआ है, नहीं सॉरी त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, तो त्रिज्या हम ज्ञात करेंगे कैसे। तो त्रिज्या का जो फार्मूला होता है वो होता है व्यास बट्टे 2, यानी व्यास का आधा होता है। तो मेरा यहाँ पे जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है, तो हम 14/2 लिख देंगे। इसका मतलब हो गया 7 सेंटीमीटर जो है वो त्रिज्या हो गया। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, तो इसका निकालना है हमको बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पर निकालते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र हो जाता है मेरा 2πr/h, है ना। तो 2πr/h हम यहाँ पे ले लेंगे, मान बैठा देते हैं 2 पाई का मान ले लेना है हमको 22/7 और आर कितना आ गया मेरा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, है ना। अब 7 और 7 काट देते हैं, कितना हो जाएगा, तो 15×2 = 30 × 22। अब ये दोनों को गुना कर देंगे तो मेरा हो जाएगा 0 का 0, 3×2 = 6 और 3×2 = 6, यानी 660 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमको निकालना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो फिर से हम फॉर्मूले की ओर जाते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो इसका हो जाएगा 2πr और ब्रैकेट में r+h हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे 2 पाई का मान क्या लेना है हमें, तो पाई का मान लेना है 22/7 लेना है। आर कितना निकाले हुए थे, 7 निकाले हुए थे, फिर r+h मतलब 7+20 सॉरी 15, है ना, इसमें 15 दिया हुआ था, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 15। अब हमको हल करना है, तो 7 और 7 काट देंगे, 22×2 = 44 गुने 15 और 7 22। अब इसको हमको गुना कर देना है,
ठीक है। अब हम इसको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 22×4 88 का 8, हाथ में 2, फिर हो जाएगा 22×4 88, 88 में 2 जोड़ देंगे तो 908 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न डी की ओर, क्योंकि सी नंबर हमने बता दिया। ठीक है, अब हम चलेंगे डी नंबर। डी नंबर में दिया हुआ है कि आधार की परिधि दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है। हमने यहाँ पे बताया था आपको कि आधार की जो परिधि है वो क्या होता है, 2πr होता है ना, क्या होता है 2πr। तो हम यहाँ पे आधार का परिधि का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे, लिखते हैं यहाँ पे आधार की परिधि बराबर क्या हो जाएगा 2πr, है ना। तो आधार की परिधि जो दिया हुआ वो 88 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे लिखना है 2πr बराबर 88 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिखते हैं 2 इंटू पाई का मान इंटू आर बराबर 88, है ना। इसका हम यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, हमको त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 88, और इधर में जो ऊपर में था वो आ जाएगा मेरा नीचे, और नीचे वाला चल जाएगा ऊपर। हमने ऊपर रख दिया और ऊपर वाला को नीचे रख दिया। ठीक है, अब हमको काटना है, तो 22×4 88 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। तो आर का मान कितना आ गया 14, है ना। तो त्रिज्या मेरा निकल गया। जब मेरा त्रिज्या ज्ञात हो गया तो आगे हम ज्ञात कर सकते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो हम निकालते हैं पहले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है 2πrh, है ना। तो मेरा 2 का मान लेना है 22/7, और आर कितना है इसमें दिया हुआ, तो आर हमने 14 निकाला हुआ था, और एच दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। काटते हैं, 7 दूना 14 हो गया, इधर हो जाएगा 22 दूने 44, इधर 25 दूने 50। गुना कर देंगे दोनों को, कितना हो जाएगा 0, 5×4 20 के 0, हाथ में 2, 5×4 20 और 2 22, यानी यहाँ पे हो गया मेरा 2200 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये निकल गया। अब हमको निकालना है यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ लिखते हैं हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है 2πr और ब्रैकेट में r+h। हम मान बैठाएंगे, 2 का मान 22/7, और r हमने कितना निकाला है 14, फिर हो जाएगा 14 + 25। करते हैं, 7 दूना 14, 22 दूना 44, 44 दूना 88 हो गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 4 9, 2 और 1 3। अब 88 और 39 को हम गुना कर लेते हैं, है ना। 88 और 39 को गुना करेंगे तो मेरा कितना आ जाता है, देखते हैं गुना करके। चलिए, तो ये दोनों को हमने गुना किया तो मेरा प्राप्त हुआ 3432 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो अब हम यहाँ पे ए, सी और डी ये तीनों सवालों को हल कर दिया है। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 3 जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आगे का जो है उसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। ठीक है।